रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे। देशभक्ति के कुछ चुनिंदा गाने ऐसे हैं जिन्हें सुनते हुए कभी तो हमारी आंखें नम हो आती हैं, तो कभी दिल शहीदों के सम्मान में झुक जाता है। कभी हमें गुलामी की तकलीफें एक रोष और पीड़ा से भर देती हैं, तो कभी स्वाधीनता का संग्राम हमें एकता और भाईचारे का पैगाम दे जाता है। और ये अलग अलग भावनाएं चंद लाइनों में पिरोने का काम करने वाले अक्सर हमारी नज़रों से ओझल रहते हैं। इनमें एक गीतकार प्रेम धवन ऐसे थे जिन्हें आज हम करीब करीब भूल ही चुके हैं। ये प्रोग्राम एक वतन परस्त और प्रगतिशील गीतकार प्रेम धवन को याद करने की एक कोशिश है, जो गीतकार होने के अलावा डांसर, कोरियोग्राफर और म्यूजिक कंपोजर भी थे। जलते भी गए, कहते भी गए, आजादी के परवाने। जीना तो उसी का जीना है, जो मरना वतन पे जाने। ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। भूल क्या चीज है तेरे कदमों पे हम भेंट अपने सरों की चढ़ा जाएंगे। ऐ वतन ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझको दिल को दुबारा, तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, ओए रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। वतन परस्ती के ये यादगार गीत जिस जादुई कलम से निकले, उस शानदार शख्स का नाम था प्रेम धवन। आजादी के बाद से आज तक आजादी का कोई भी जश्न इन गानों के बिना अधूरा है। ये गीत आज हमारी फिल्मी विरासत का वो हिस्सा हैं जिनमें धड़कती हैं देश के लिए मर मिटने की तमन्नाएं और नए कल की चुनौतियों से लोहा लेने की अदम्य इच्छाएं। बरसों की गुलामी से मुक्त होने की जद्दोजहद के जज्बे को सलाम करते गीत हों या आजादी की जिंदगियों को हमारे लिए अमर बना देने की खूबसूरत कोशिशें। ये सब करके प्रेम धवन ने हमें जो सौगातें दी हैं, उनकी गूंजें रहती दुनिया तक हमारे भीतर राष्ट्र गौरव का भाव भरती रहेंगी। जब मेरे मित्र केवल कश्यप साहब ने ठान ली कि मेरे स्क्रिप्ट पे वो फिल्म शहीद बनाएंगे भगत सिंह के साथियों पे और भगत सिंह की ज़िंदगी पे, मैंने कहा भाई एक शर्त है, इसके म्यूज़िक डायरेक्टर प्रेम धवन साहब होंगे। कहने कौन? वो जो गीत लिखता है। मगर
यार एक दो गीत ले लेंगे। मैं कहा नहीं। केवल साहब उन दिनों शंकर जयकिशन साहब, रवि साहब और ओपी नैयर साहब की पब्लिसिटी करते थे और उनके नाम से पिक्चरें बिक जाती थी। कहने यार, मैं कहा नहीं तो ये फिल्म नहीं बनेगी। केवल साहब मेरे दोस्त थे, उन्होंने मेरी बात मानी, मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ। फिर प्रेम जी के घर गए, उनसे कहा तो उनको विश्वास नहीं हुआ कि उनको म्यूज़िक के लिए कहा जा रहा। उन्होंने कहा मुझे सोचने का वक्त दो। मैंने कहा प्रेम जी एक बात सुन लीजिए, अगर आप म्यूज़िक नहीं देंगे तो ये फिल्म नहीं बनेगी। सह चुके हैं सितम हम बहुत गैर के, अब करेंगे हर एक वार का सामना, झुक सकेगा न अब सरफरोशों का सर, चाहे हो खूनी तलवार का सामना, चाहे हो खूनी तलवार का सामना। प्रेम धवन साहब अपने आप में एक कारवां थे, एक शख्सियत नहीं थी, वो एक शख्स नहीं था। जब तक संगीत का और फिल्मों का ताल्लुक रहेगा, भले वो आज की मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स में संगीत डूब गया है, लेकिन वो पुराना संगीत हमेशा चलेगा। तो प्रेम धवन साहब का नाम रहेगा। प्रेम धवन जैसे कलाकार बहुत ही कम हुए हैं इस देश में, इतने मल्टी टैलेंटेड कलाकार बहुत ही कम हुए हैं इस देश में। और मुझे प्रेम धवन जी को सलाम करते हुए उस पूरे युग को सलाम करने का मन करता है जिसने कि प्रेम धवन जैसे कलाकार को बनाया, प्रेम धवन जैसे कलाकार को सस्टेन करके इतने दिनों तक रखा। और मुझे बड़ी खुशी इस बात की है कि आज कम से कम राज्यसभा टीवी के ज़रिए हम बहुत से उन कलाकारों को याद कर लेते हैं जो कि शायद उस ग्लैमर कोशंट से जुड़े हुए नहीं हैं। और इस तरह जिस तरह के कलाकारों पे, जिस तरह के लेखकों पे आप लोग अपने चैनल के ज़रिए बात कर रहे हैं, उसके लिए मैं आपका भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और आपका बहुत साधुवाद करना चाहता हूँ। प्रेम धवन साहब जितने टैलेंटेड थे, वो बहुत अच्छे लिरिसिस्ट थे, गीतकार, बहुत अच्छे गीत लिखे उन्होंने, बहुत अच्छे कंपोज़र थे और बहुत अच्छे डांस डायरेक्टर थे। वो जो डिज़र्व करते थे उन्हें मिला ही नहीं। लेकिन उसकी वजह भी मुझे महसूस होता है वो ये है कि वो वामपंथ की तरफ उनका झुकाव था। बाज़ार क्या है उसका उन्हें बिल्कुल भी अंदाज़ा ना तो अंदाज़ा था और ना कोई उनकी दिलचस्पी थी उसमें। वो धरोहर है, वो धरोहर है, वो जनता के लिए लिखी गई है और जनता की बदलाव के लिए। कैसे बदलाव? पॉलिटिकल बदलाव ही नहीं, केवल चारित्रिक बदलाव के लिए लिखे गए हैं। तो ऐसे लोक कवि और लोकधर्मी लेखक का, लोकधर्मी कलाकार का को स्मरण किया जाना और उनको, उनकी याद को जिंदा रखना बहुत ज़रूरी है। प्रेम धवन ने मुंबई की फिल्मों में अपनी सक्रियता संगीतकार खुर्शीद अनवर के सहायक के तौर पर शुरू की थी। फिल्म प्रेमी उन्हें मूल रूप से गीतकार के तौर पर ही जानते हैं, जबकि वो एक बहुत अच्छे नर्तक, नृत्य निर्देशक और संगीतकार भी थे। आइए एक नजर डालते हैं उनके लिखे गीतों पर। सीने में सुलगते हैं अरमान, आँखों में उदासी छाई है, ये आज तेरी दुनिया से हमें तकदीर कहाँ ले आई है। सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया, सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया। दिन में अगर चराग जलाए तो क्या किया, सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया। मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले
मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, कभी गम न देना खुशी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले। देखा जाए तो जिस तरीके से ये इनके गीत हिट हुए, सारे जितने लिखे इन्होंने आमतौर पे सारे गीत हिट थे, उस हिसाब से इन्हें वो मिला नहीं जिस पोजीशन में इन्हें पहुंचना चाहिए था। ले गई जिया तेरी पहली नजर, हुसैया ले गई जिया तेरी पहली नजर, कैसा जादू किया तूने मुझ पे ओ जादूगर, हुसैया ले गई जिया तेरी पहली नजर, कैसा जादू किया तूने मुझ पे ओ जादूगर। ये पर्दा हटा दो, जरा मुखड़ा दिखा दो, हम प्यार करने वाले हैं कोई गैर नहीं, अरे हम तुम पे मरने वाले हैं कोई गैर नहीं। ओ मजनू के नाना मेरे पीछे न आना, जब प्यार करने वाले तेरी खैर नहीं, अरे ओ हम पे मरने वाले तेरी खैर नहीं। सजना सजना ओ सजना तेरे प्यार में मैं गई खो, सजना तेरे ही कारण बने रे जोगन, अब होना है जो भी हो सजना। बतौर गीतकार तो इनका स्तर बहुत कमाल का था, और जब ये कंपोज करने के लिए उतरे तो वो भी आपके सामने है। शहीद, पवित्र पापी, तेरी दुनिया से होके मजबूर चला, मैं बहुत दूर चला। तेरी दुनिया से होके मजबूर चला, मैं बहुत दूर चला तेरी दुनिया से। प्रेम धवन 13 जून 1923 को अंबाला में पैदा हुए थे। उनके पिता ब्रिटिश राज के जेल सुपरिंटेंडेंट थे और अक्सर उनके तबादले हुआ करते थे। छुटपन से ही प्रेम धवन यात्राओं के आदी हो गए थे और अलग अलग जगहों पर रहने से उन्हें भारत की विविधता और शक्ति का अच्छा अंदाजा हो गया। आगे चलकर उनकी पढ़ाई लाहौर कॉलेज से हुई, जहां उनके सीनियर हुआ करते थे मशहूर शायर साहिर लुधियानवी और पूर्व प्रधानमंत्री आई.के. गुजराल। लाहौर कॉलेज उस जमाने में एक हलचलों से भरी जगह थी, जहां देश दुनिया और समाज के मसलों पर माहौल सरगर्म रहता था। वो दुकानदारी नहीं करते थे, वो जिज्ञासा से भरपूर थे, और जिस इंसान की जिज्ञासा मर जाती है वो अंदर से खोखला हो जाता है। वो फिल्म लाइन में कैसे आए, क्या हुआ, इतना तो मैं नहीं जान सकता, नहीं कह सकता, लेकिन इतना यकीन से कह सकता हूँ कि जिस्म जाने के बाद भी उनका सफ़र ख़त्म नहीं हुआ। प्रेम धवन साहब का इंसानियत के प्रति, देश के प्रति, मट्टी के प्रति अब भी सफ़र होगा, जारी होगा। नहीं तो कौन कभी कहेगा जिस जगह पैदा हुए उस जगह निकले ये दम, ऐ वतन। बड़े अद्भुत इंसान थे। हमें इस देश में ऐसे इंसानों की ज़रूरत है। छोड़ कर तेरी ज़मीं को दूर आ पहुँचे हैं हम, फिर भी है यही तमन्ना तेरे गलों की कसम, हम जहाँ पैदा हुए उस जगह ही निकले दम, तुझको दिल कुर्बान। आज़ादी का आंदोलन उस वक्त हर उस इंसान को बेचैन रखता था जिसके सीने में एक धड़कता हुआ दिल था। प्रेम धवन ने भी आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लेना शुरू किया और उस दौरान कई ऐसे गीत लिखे जिनमें देशभक्ति की प्रखर भावनाएं थीं। मेरे जहन में वो ज़माना आता है
40s का और 50s का और अर्ली 60s का, जब तक कि एक कमिटेड लोग कुछ कला की दुनिया में कला के ज़रिए कुछ करने की कोशिश कर रहे थे। कुछ पंजाबी लोकगीत मुझे याद थे, कुछ मैं सुना था, तो उनको हर प्रांत का, हर देश का लोकगीत याद था, खासकर लोरियां हर देश की, खासकर देश प्रेम हर मुल्क का। तो मेरे दिल में प्रेम जी बस गए। प्रेम धवन की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ गतिविधियां उन्हें मुंबई ले आईं। मुंबई में जल्द ही वो इप्टा के एक प्रमुख स्तंभ बन गए। संगीत में उनकी दिलचस्पी उन्हें प्रख्यात सितार वादक पंडित रविशंकर तक ले गई, जिनसे प्रेम धवन ने संगीत सीखा। संगीत के साथ साथ नृत्य भी सीखने की इच्छा से वो पंडित उदय शंकर के दल से अलग हुए शांतिवर्धन के पास पहुंचे और जल्द ही नृत्य के भी माहिर हो गए। कलाओं में उनकी गहरी रुचि ने उन्हें एक बहुमुखी प्रतिभा वाले शख्स की पहचान दी। वो इप्टा से भी जुड़े हुए थे, वो कम्युनिस्ट मूवमेंट से भी जुड़े हुए थे, अंडरग्राउंड भी रहे और बड़े हमदर्द इंसान थे। बॉम्बे टॉकीज़ में परमानेंट नौकरी थी उनकी कि बाहर काम नहीं कर सकते। तो मुझे नौशाद साहब ने और मजरू सुल्तानपुरी साहब ने एक बात बताई कि नौशाद साहब को और हमको एक गीत इतना पसंद आया उनका, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरा बॉम्बे टॉकी से एग्रीमेंट ऐसा है कि मैं बाहर नहीं लिख सकता। तो उन्होंने 15 अगस्त पे लिखा था, झूम झूम के नाचो आज गाओ खुशी की गीत, आज किसी की जीत हार हुई है और किसी की जीत। ये मुखड़ा प्रेम धवन साहब का था। प्रेम धवन साहब ने डांस डायरेक्शन भी किया। जैसे 1950 की फिल्म थी आरजू, उसमें इनका डांस डायरेक्शन था। फिर धूल का फूल, वक्त, गूंज उठी शहनाई, 2 बीघा ज़मीन का हरियाला सावन ढोल बजाता आया, वो कोरियोग्राफी इनकी थी। और सबसे बड़ा जो हिट है वो नया दौर का उड़े जब जब जुल्फ़ें तेरी, कंवारियों का दिल मचले, वो भी कोरियोग्राफी प्रेम धवन साहब की ही है। उड़े जब जब जुल्फ़ें तेरी, 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 कंवारियों का दिल मचले, कंवारियों का दिल मचले जिंद मेरी। जब ऐसे चिकने चेहरे हो, जब ऐसे चिकने चेहरे, तो कैसे न नजर फिसले, तो कैसे न नजर फिसले जिंद मेरी ये। फिल्म नया दौर, 2 बीघा ज़मीन और आरजू में कोरियोग्राफी के अलावा कहा जाता है कि उन्होंने फिल्म सिंगार में डांस भी किया। मेरा पहला खाका था कि यार ये कैसा आदमी है, लड़कियों को मटक मटक के डांस सिखा रहा है, ये कोई आदमियों का काम है। बाद में पता चला कि साहब ये आदमी उदय शंकर साहब के साथ थिएटर में भी था, वहाँ डांस सीखा इन्होंने। शायद मोहन सहगल साहब भी इनके साथ ही थे। आहिस्ता आहिस्ता उनके बारे में और मालूमात हुई। प्रेम धवन साहब बहुत अच्छे डांसर भी थे। इन्होंने डांस एक शांति रॉय वर्धन हुआ करते थे, उनसे सीखा था डांस। और शांति रॉय वर्धन उदय शंकर का जो ट्रुप था अल्मोड़ा में हुआ करता था, उसका हिस्सा थे। वहाँ से वो आए बॉम्बे, शांति रॉय वर्धन, तो इन्होंने उनसे फिर डांस सीखा। और फिर ये एक बार पर्दे पे भी नज़र आए थे प्रेम धवन जी। वो फिल्म थी 1949 की सिंगार, उसमें कुक्कू के साथ इन्होंने डांस किया था। अरे यो मोह छेड़ गया, अरे कौन मोह छेड़ गया, अरे कौन, वो छोर छछोरा, वो बाका चल छबेला, मोरा मोरा मोह
अपने 3 दशक से ज्यादा लंबे फिल्मी करियर में प्रेम धवन ने तकरीबन 200 गाने लिखे। फिल्मों से अलग जो गाने उन्होंने इप्टा के लिए लिखे वो उस जमाने में मुंबई के इन इलाकों में गूंजा करते थे। पैडर रोड, ओपेरा हाउस और भूला भाई देसाई रोड के ये इलाके लंबे समय तक इप्टा की गतिविधियों का केंद्र रहे। यहाँ से निकली प्रेम धवन के गीतों की स्वर लहरियां धीरे धीरे समूचे देश में पहुंची और बदलावों की वाहक बनी। जो वास्तविक आधुनिकता है वो जो लेकर के आई है इप्टा, उसमें प्रेम धवन एक बहुत बड़े स्तंभ थे और वो एक्टर थे, गायक थे, संगीतकार थे और लेखक भी थे। प्रेम धवन के गीतों में अगर आप देखेंगे तो जिस प्रकार का देश प्रेम उनमें देखने को मिलता है बारंबार, हमें जिस प्रकार के कंसर्न्स उनके गीतों में हमको देखने को बारंबार हमें मिलते हैं, वो किसी साधारण आदमी के गीतों में नहीं मिल सकता है। जमाना बदल रहा, जागा हिंदुस्तान, जमाना बदल रहा है, तूफान जमाना बदल रहा, जागा हिंदुस्तान, जमाना बदल रहा। काली कुटियाओं से देखो फूटे हैं उजियाले, फूटे हैं उजियाले, थर 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 कांप रहे हैं गोरी चमड़ी वाले, गोरी चमड़ी वाले। ये 2 दिन के मेहमान, जमाना बदल रहा, जागा हिंदुस्तान, जमाना बदल रहा है, तूफान जमाना बदल रहा, जागा हिंदुस्तान, जमाना बदल रहा। हम इंसान है साथी, हम इंसान है साथी, जुल्म से टकराने वाले सब एक समान है साथी, एक समान है साथी। बदला है भगवान, जमाना बदल रहा, जागा हिंदुस्तान, जमाना बदल रहा है, तूफान जमाना बदल रहा, जागा हिंदुस्तान, जमाना बदल रहा। हमने मिलके आज है शाही ताकत को ललकारा, ताकत को ललकारा। छोड़ो भारत गूंजा अपना नारा, गूंजा अपना नारा। छोड़ो भारत गूंजा अपना नारा, गूंजा अपना नारा। हम आज नहीं बेजान, जमाना बदल रहा, जागा हिंदुस्तान, जमाना बदल रहा है, तूफान जमाना बदल रहा, जागा हिंदुस्तान, जमाना बदल रहा। मैदानों में झूम के निकले लाखों ही मस्ताने, लाखों ही मस्ताने। धरती माँ को झूम के निकले लाखों सीना ताने, लाखों सीना ताने। हर बगैरत पेशानी पे खून से ये लिखा है, वो जीना ही क्या जानेगा जो ना मरना जाने, जो ना मरना जाने। दे देंगे अपनी जान, जमाना बदल रहा, जागा हिंदुस्तान, जमाना बदल रहा है, तूफान जमाना बदल रहा, जागा हिंदुस्तान, जमाना बदल रहा, जागा हिंदुस्तान है, तूफान जागा हिंदुस्तान। उन शहीदों का देखो तो आखिर रंग लाया, आखिर रंग लाया। कतरा कतरा आज समुंदर बनकर है लहराया, बनकर है लहराया। लाखों दीप बुझे तो निकला आजादी का सूरज, आजादी का सूरज। लाल किले पर फिर से अपना झंडा है लहराया, झंडा है लहराया। देश की ऊंची शान, जमाना बदल रहा, जागा हिंदुस्तान, जमाना बदल रहा, जागा हिंदुस्तान, जागा हिंदुस्तान, जागा हिंदुस्तान। 7 मई 2001 को
प्रेम धवन ने जब इस दुनिया से विदा ली तो वो 78 साल के थे। प्रेम धवन की कहानी उस इंसान की कहानी है जो अपनी शर्तों पर एक समझौता विहीन जीवन जीता है और अपने हिस्से की रचनाशीलता से समृद्ध करके संसार को अलविदा कह देता है। अगर ये कहा जाए कि अपने जीवन के आखिरी बरसों में प्रेम धवन ने फिल्मों और जनांदोलनों से एक शालीन दूरी बना ली थी तो इसे भी उनका एक वक्तव्य ही माना जाना चाहिए। गुमनामी के धुंधल के प्रेम धवन के महत्व पर तब तक नहीं छा सकते जब तक दुनिया में इंसानियत और मोहब्बत की चाहत रहेगी और जब तक अच्छे दिनों के ख्वाब अंगड़ाइयाँ लेते रहेंगे। चंदा मामा दूर के हुए पकाए भूर के, चंदा मामा दूर के हुए पकाए भूर के, आप खाए थाली में मुन्ने को दे प्याली में, आप खाए थाली में मुन्ने को दे प्याली में, चंदा मामा दूर के हुए पकाए भूर के। चंदा भी देखा तारे भी देखे, देखा सूरज बरसो, लेकिन जिस दिन तुझको देखा मन में फूली सरसों हरे जोगी, हरे जोगी हम तो लुट गए तेरे प्यार में, जाने तुझको खबर कब होगी, हम तो लुट गए तेरे प्यार में, जाने तुझको, हरे जाने तुझको खबर कब होगी। प्रेम धवन ने अपने जीवन और अपनी रचनाओं के रूप में हमारे लिए जो अनमोल धरोहर छोड़ी है वो आज भी संजोई जाती है और कल भी उसकी चमक धुंधली नहीं होगी। बहुमुखी प्रतिभा के धनी प्रेम धवन अपनी गैर मौजूदगी में भी और भी ज़्यादा अपनी मौजूदगी जताते हैं। भले ही उनके स्मारक और उनके अभिलेखागार न बने हों, प्रेम धवन हमारी शान वतन हैं और हमेशा रहेंगे। प्रेम धवन के बारे में अगर आपके पास भी कुछ कहने के लिए है तो हमें लिखिए feedback.rstv@gmail.com पर। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे